फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। इसका शॉर्ट फॉर्म है HSCL। दोस्तों, ये स्टॉक जनवरी 2024 यानी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। मोटा मोटी देखो तो इसने 5 महीने करेक्शन में बिताए। करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह के करेक्शन दिया, प्राइस वाइज भी दिया है, टाइम वाइज भी दिया है। पहले प्राइस वाइज, फिर टाइम वाइज। टाइम वाइज में इसने कंसोलिडेशन करके बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर अगर अभी देखो ना तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ बनी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, इसके अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिली और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है, जिसके तहत दोस्तों स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। इसमें दोस्तों जो ब्रेकआउट आई है वो कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है, आप लोगों को एक और कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट आई है लेकिन वो एक स्मॉल कैंडल के थ्रू आई है, लेकिन स्टॉक एक ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो एनी मूवमेंट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। अभी जाते सीधा चार्ट के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज बने और एक प्राइस एक्शन बैक टू बैक लोअर लोज बने और प्राइस एक्शन वाइज इसने करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ हिट हुआ, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक कर अबाव क्लोज कर दी विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन। और यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ हमें मिल गई। पहले तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो एक फौलाद की दीवार की तरह खड़ी थी, जो स्टॉक को अपसाइड जाने नहीं दे रही थी, उसको ब्रेकआउट किया। और साथों साथ इसके जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे उसको हायर हाइज में शिफ्ट किया, यानी दो बड़े कन्फर्मेशन, पहले गिरावट को रुकाया और दूसरा ट्रेंड भी चेंज किया। इसका जो GPS था, इसका जो लोकेशन था, जो सेलिंग मार्केट का था, वो अप ट्रेंड में हो गया। तो ये दो बड़ी चीज़ से हमें पता चल गया कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, बॉटम लग गई स्टॉक में। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो इसकी जो लोअर स्विंग है RSI के प्राइस एक्शन के, वो नेक्स्ट टू सिमिलर रेफरेंस, ये जो स्विंग देखो ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ वाले। और वही अगर आप प्राइस एक्शन में देखो ना तो वो नीचे के साइड टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और तुम स्पेशल ध्यान देना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम बनी है और बेहतरीन राउंडिंग बॉटम बनी है। इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स, इसकी जो नेकलाइन है वो अराउंड 392 के आसपास इसकी नेकलाइन है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, उसने गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है और वो गैप फील भी ऑलमोस्ट फील हो गया है, वो गैप सेकंड कैंडल रेड कैंडल में। तो ये जो गैप अप था वो एक एग्जॉस्ट गैप अप मिला है। तो दोस्तों आप और वेट करो दो पॉजिटिव कैंडल का अबाउ 392 के ऊपर, 392 के ऊपर दो कॉन्जिक्यूटिव यानी दो कैंडल एक साथ ग्रीन क्लोज हो जावे, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्म करना, और वो एनी मूवमेंट होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक आई है कि यहाँ पर गैप अप कैंडल अच्छी मिली है, लेकिन वो एक एग्जॉस्ट गैप था। वहाँ पे जो बाइंग थी वो उसके अंदर जो बाइंग थी वो सेलर्स लोग ने एब्जॉर्ब कर दी और वो रेड कैंडल क्लोजिंग कर दी। तो वो इस सबसे कुछ बुरा नहीं है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न नहीं बनी है, लेकिन दोस्तों वेट करना दो क्लोजिंग का। जनरली मैं आप लोगों को बोलता हूँ ऑप्शनल है, ये नेक लाइन पर आप सिंगल कैंडल पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग बैठी है। तो आप वेट करो एटलीस्ट दो पॉजिटिव क्लोजिंग का अबाउ 392, उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाएंगी। और दोस्तों आप लोगों को और एक बात बताओ कि राउंडिंग बॉटम ही एक ऐसा पैटर्न है जो फर्दर ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फिर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करता है और वो हैंडल बनाता है। तो कभी कभी राउंडिंग बॉटम, कभी कभी कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता है। तो वो टाइम पे अगर वो कप का हैंडल बना रहा है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा फ्रेंड्स। तो ये एक रिस्क राउंडिंग बॉटम पैटर्न में रहता है। तो वो हिसाब से दोस्तों अगर ये हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक और भी नीचे आवे, नेकलाइन के नीचे 2-3 कैंडल क्लोज कर दे और एक हैंडल बना के फिर वापस से आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। दोस्तों ये समझो यहाँ से नीचे आया और थोड़ा साइड वे हो गया, यहाँ से समझो प्रेशर किया और थोड़ा साइड वे आके यहाँ पर एक हैंडल बनाया, तो ये कप विथ हैंडल ब्रेकआउट होके फिर यहाँ से एक नया ब्रेकआउट आएगा कप एंड हैंडल। तो यहाँ की भी एक गुंजाइश रहती है, जब भी राउंडिंग बॉटम बनेगा वहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का गुंजाइश ज़रूर रहेंगी। अगर वो ऊपर से सेलिंग, कभी कभी वो ऐसा होता है कि डायरेक्ट
पैड नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद, और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिर वो आपका हैंडल बनाता है। तो ये चीज़ ज़रूर आपके दिमाग में रखना। सो वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो एटलीस्ट 2 पॉजिटिव कैंडल का वेट करो तो वो वेल एंड गुड है और वो अनिवार्य है ये पैटर्न के अंदर। और दोस्तों इसके जो अपसाइड में जो टारगेट आ रही है, जो इंटरनल रेंज है ये है राउंडिंग बॉटम की दोस्तों, वो तकरीबन 30% की है। तो वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो अपसाइड में यहाँ पर और अनदर 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके तहत अगर आप टारगेट देखो तो स्टॉक के अंदर नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है 530 का इसका फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 30% निकल कर आता है। और आपको मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ एक्यूरेटली, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ही एक्यूरेसी नहीं मिली है, तो वो लिहाज से मैं आपको वो नहीं दे रहा हूँ। लेकिन बाय एनी चांस अगर आपको कंसिडर करना हो ना तो बेस्ट रहेगा कि आप ये स्विंग के नीचे करो। तो वो हिसाब से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो ना तो एंट्री लेवल पे समझो यहाँ पर आपको 2 पॉजिटिव कैंडल मिल भी जाती है, तो ये तुम्हारा रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड इतना बड़ा रहेगा, तो ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जो बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों यहाँ पर अभी भी और एक चीज़ है, ये जो लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल चीज़ एक्शन में आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई, और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट भी हुई है। तो दोस्तों ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक प्रेशर में आएगा तो ये एरिया के नीचे प्रेशर ज़रूर फेस करेगा। लेकिन दोस्तों एंट्री अभी भी ट्रिगर नहीं हुई है। मैंने जो चीज़ बोली उसको दिमाग में याद रख कर ही एंट्री को ट्रिगर करना, और ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। और जिस किसी ने भी ऑलरेडी होल्ड किया है वो ये एनालिसिस को सोच समझ कर अपने एडवाइज़र से डिसीजन लेकर ही डिसीजन लेना। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।